नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने कारक प्रकरण को पूरा किया था और आज हम जिस नए विषय को लेकर के चर्चा करने वाले हैं वो विषय रहेगा हमारा प्रत्यय। तो आइए शुरू करते हैं। प्रत्यय प्रकरण। तो देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम के अंतर्गत जो प्रयोग में लाए गए महत्वपूर्ण प्रत्यय हैं उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारा जो पाठ्यक्रम है उसमें यही कहा गया है कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के अंतर्गत प्रयुक्त होने वाले जो प्रत्यय हैं उनके ऊपर हम चर्चा यहाँ करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें कि ये जो प्रत्यय होता है इसका लक्षण क्या होता है। इसका लक्षण होता है प्रतीयते, विधीयते इति प्रत्यय। प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, अर्थात जिसका विधान किया जाए वह क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाता है। तो विधान किया जाए किसके साथ में? क्रिया या हम कहें धातु, कि जिसका क्रिया या धातु के साथ विधान किया जाता है वह क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाता है। ठीक है ना। अब बात करें कि ये जो प्रत्यय होते हैं ये कितने होते हैं, मुख्य भेद जो है वो कितने होते हैं। तो प्रत्यय जो होते हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। प्रत्यय जो है उसके प्रकार कितने होंगे? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है कृदंत प्रत्यय, दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय और तीसरा होता है स्त्री प्रत्यय। अब देखिए, तीनों में अंतर किस प्रकार से होता है कि कृदंत प्रत्यय कौन से होते हैं, तद्धित प्रत्यय कौन से होते हैं और स्त्री प्रत्यय कौन से होते हैं। कृदंत प्रत्यय वो होते हैं जो धातु या क्रिया के साथ जुड़ते हैं। धातु या क्रिया के साथ जिन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है वो सभी प्रत्यय क्या कहलाएंगे? कृदंत प्रत्यय कहे जाते हैं। इसके बाद बात आती है तद्धित प्रत्यय की, कि वे प्रत्यय जो शब्दों के साथ जुड़ते हैं वो सारे प्रत्यय क्या कहलाते हैं? तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। और स्त्री प्रत्यय कौन से होते हैं? पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए जिन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है वो सारे प्रत्यय क्या कहलाते हैं? स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। तो कृदंत प्रत्यय वो प्रत्यय जो क्रिया या धातु के साथ जुड़ते हैं। तद्धित प्रत्यय वो होते हैं जो शब्दों के साथ जुड़ते हैं। दोनों में यही अंतर है और अक्सर परीक्षा में, प्रतियोगी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कृदंत प्रत्यय कौन सा है या फिर तद्धित प्रत्यय कौन सा है। तो यहाँ उदाहरण हमारे सामने होता है, तो हम देखते हैं, हम उस धातु या क्रिया या फिर हम उस शब्द को देख करके पहचान लेते हैं कि तद्धित प्रत्यय कौन सा होता है और कृदंत प्रत्यय कौन सा है। कि धातु या क्रिया के साथ में यदि कोई जुड़ा हुआ प्रत्यय है तो वो कैसा कहलाएगा? वो कृदंत प्रत्यय कहलाएगा। और जो शब्दों के साथ में जुड़ा हुआ है तो वो तद्धित प्रत्यय कहलाता है। और पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्द में बदलने के लिए जिन प्रत्ययों का प्रयोग हम करते हैं वो सारे स्त्री प्रत्यय होते हैं। जैसे अज से अजा बनाते हैं, कि पुल्लिंग अज है तो उसको हम अजा अर्थात स्त्रीलिंग में बदलने के लिए जिन टाप आदि प्रत्ययों का प्रयोग हम करते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। इसके अंतर्गत एक बात आती है कि कृत प्रत्यय। कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है, कौन कौन सी होती है? तो देखिए, कृत प्रत्यय जो होते हैं वो कितने होते हैं? 7 होते हैं। कृदंत प्रत्यय हैं उनमें से है कि कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है, या कृत्य इस प्रकार से भी लिखा होता है, उनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। वो कौन कौन से होते हैं? तव्यत, तव्य, अनियर, केलिमर, यत, अण्यत और क्यप्त। ये 7 प्रत्यय जो हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं, कृत्य प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है। अब देखिए, स्थिति ये है कि प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, अर्थात प्रत्यय किसको कहते हैं? जिसका क्रिया या धातु के साथ में विधान किया जाता है या जोड़ा जाता है वह क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाता है। प्रत्यय जो होते हैं मुख्य रूप से कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय होते हैं।
कृदंत प्रत्यय कौन से होंगे? जो वे प्रत्यय जो धातु या क्रिया के साथ में जुड़ते हैं। तद्धित प्रत्यय कौन से होंगे? जो शब्दों के साथ में जुड़ते हैं। और स्त्री प्रत्यय कौन से होंगे? जो पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलते हैं, वो स्त्री प्रत्यय होते हैं। फिर बात आती है कृत प्रत्ययों की कि कृत प्रत्यय जो होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। और वो 7 कौन कौन से होते हैं? तव्यत, तव्य, अनियर, केलिमर, यत, अण्यत, क्यप। इस प्रकार से ये 7 जो प्रत्यय कहे जाते हैं कौन से होते हैं? कृत प्रत्यय होते हैं। तो इन सभी में सबसे पहले हम बात करेंगे कृदंत प्रत्ययों की, कि जो धातु के साथ में जुड़ते हैं। तो अलग अलग जो हमारे प्रत्यय हैं उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। उनसे संबंधित जो नियम होते हैं कि किस प्रत्यय का जब धातु के साथ में जुड़ता है तो उसमें कौन से नियम शामिल होते हैं, तो उनको लेकर के हम उनको सिद्ध करेंगे, स्पष्ट करेंगे और उदाहरण भी हम करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं तव्यत प्रत्यय की। तव्यत प्रत्यय, अब देखिए तव्यत प्रत्यय की स्थिति क्या होती है। सबसे पहले हम बात करें कि तव्यत प्रत्यय होता किस सूत्र से है, तो उसका जो सूत्र होता है वो होता है तव्यत तव्यानियर। तव्यत तव्यानियर, देखिए जो सूत्र है तव्यत तव्यानियर, इस सूत्र की सहायता से 3 प्रत्यय होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है तव्यत प्रत्यय, ये एक हो गया तव्य प्रत्यय, और एक हो गया अनियर प्रत्यय। तो यहाँ इस सूत्र से 3 जो हमारे प्रत्यय होते हैं वो शामिल इसमें किए गए हैं, तव्यत, तव्या, नियर। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं तव्यत प्रत्यय की। तव्यत और तव्य की स्थिति एक जैसी ही होती है, क्योंकि तव्यत प्रत्यय में जो तय है अंत में इसकी संज्ञा होकर के लोप हो जाता है, तो तव्य ही शेष रहता है। तो दोनों की स्थिति एक समान ही होती है। तो हम पहले बात करेंगे तव्यत प्रत्यय की और तत्पश्चात हम बात करेंगे अनियर प्रत्यय की। तो देखिए तव्यत प्रत्यय जो होता है उसकी स्थिति किस प्रकार से होती है। ये जो तव्यत प्रत्यय होता है यह कर्म एवं भाव अर्थ में प्रयोग में लाया जाता है। कर्म एवं भाव अर्थ में तव्यत प्रत्यय का हम प्रयोग करते हैं, अर्थात जहाँ पर कर्मवाच्य का वाक्य होता है या भाववाच्य का वाक्य का प्रयोग हम करते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम तव्यत प्रत्यय का प्रयोग हम वहाँ करते हैं। और तव्यत प्रत्यय जो है वो किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो वो होता है चाहिए एवं योग्य अर्थ में। चाहिए एवं योग्य अर्थ को प्रकट करने के लिए कर्म एवं भाववाच्य वाक्यों में हम तव्यत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे पढ़ना चाहिए, ऐसा जो अर्थ होता है चाहिए अर्थ वाला, तो वहाँ हम किस प्रत्यय का प्रयोग करते हैं? तव्यत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। और वाक्य किस प्रकार का बनाना हो? कर्म एवं भाव में। कर्तृवाच्य में तव्यत प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि तव्यत प्रत्यय का जो प्रयोग होता है वह कर्म एवं भाव अर्थ में ही होता है। इसलिए कर्मवाच्य या भाववाच्य का वाक्य हमें बनाना हो और चाहिए या योग्य अर्थ हमें वहाँ प्रकट करना हो, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? तव्यत प्रत्यय का प्रयोग हम करते हैं। फिर स्थिति आती है कि तव्यत प्रत्यय जो होता है इसमें तय की संज्ञा होकर के लोप हो जाता है, तो शेष क्या रहता है? इसमें तव्य ही शेष रहता है। कि तव्यत प्रत्यय में तय की संज्ञा होकर के हलंत्यम आदि जो सूत्र है हमारे, उनसे तय की संज्ञा होकर के उनका लोप हो जाता है और तव्य ही केवल शेष रहता है। अब देखिए इसकी पहचान हम करेंगे कि पहचान कैसे होती है, कि किस शब्द में तव्यत प्रत्यय मिला हुआ है। तो हम उसकी पहचान कैसे करें? क्योंकि शब्द जो होगा या तो पुल्लिंग में होगा या स्त्रीलिंग में होगा या नपुंसक लिंग के रूप में होगा। तो एक ही शब्द है वो अनेक इस लिंगों में हो सकता है, लेकिन हम पहचान करें कि इसमें तव्यत प्रत्यय है कि नहीं है, तो हम देखिए उस शब्द के अंत के हिस्से को देखेंगे। क्योंकि प्रत्यय जो होते हैं वो सदैव कहाँ जुड़ते हैं? धातु या शब्दों के अंत में जुड़ते हैं। इसलिए हम अंत की ध्वनि को हम देखेंगे। तो अगर पुल्लिंग का कोई शब्द होता है और उसमें तव्यत प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो अंतिम जो ध्वनि होगी वो कैसी होगी? तव्य की होगी। कैसी होगी? तव्य की होगी। स्त्रीलिंग का कोई शब्द है और उसमें तव्यत प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो अंतिम ध्वनि जो होगी वो कैसी होगी? तव्या, इस प्रकार की ध्वनि होगी। और नपुंसक लिंग का कोई शब्द है और उसमें तव्यत प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो स्थिति क्या बनेगी? अंतिम ध्वनि कैसी होगी? तव्यम की होगी। तो इस प्रकार से ये पहचान होती है
कि किसी शब्द में तव्यत प्रत्यय जुड़ा हुआ है या नहीं है, और शब्द वो इन 3 लिंगों के अलावा होता नहीं है, या तो पुल्लिंग में होगा या स्त्रीलिंग में होगा या नपुंसक लिंग में होगा। तो पुल्लिंग में अगर कोई शब्द लिखा हुआ है और उसमें तव्यत प्रत्यय जुड़ा हुआ है तो अंतिम ध्वनि हमारी कैसी होगी? तव्यः, इस प्रकार की ध्वनि होगी। स्त्रीलिंग का होगा तो तव्या इस प्रकार की होगी, और नपुंसक लिंग में कोई शब्द होगा तो तव्यम इस प्रकार की ध्वनि हमें वहाँ दिखाई देती है। तो ये हो जाती है पहचान हमारी, कि तव्यत प्रत्यय को पहचानने का जो माध्यम है वो इस प्रकार से है। ठीक है ना। अब बात करते हैं इसके नियम की, कि तव्यत प्रत्यय जब किसी धातु या क्रिया में जुड़ता है तो उसमें किस प्रकार से परिवर्तन होता है। क्योंकि धातु या क्रिया में जैसे ही प्रत्यय जुड़ता है तो कुछ न कुछ तो परिवर्तन होगा ही, निश्चित रूप से होता है। तो वह जो परिवर्तन है चाहे आदि में हो चाहे अंत में हो, तो वह परिवर्तन होता है। तो वो परिवर्तन से संबंधित जो हमारे नियम हैं उनको हम देख लेते हैं कि वो नियम किस प्रकार से हैं। तव्यत प्रत्यय परे रहते धातु की उपधा में। अब देखिए तव्यत प्रत्यय अगर हो सामने और धातु की स्थिति किस प्रकार की हो है, तो कहते हैं कि धातु की उपधा में। उपधा से तात्पर्य हम ये ले लेते हैं कि प्रारंभिक जो हमारा अच होता है, प्रारंभिक जो वर्ण होता है उसको हम उसको हम उपधा कह देते हैं, कि प्रारंभिक जो हमारा अच होगा उसकी स्थिति है। कि तव्यत प्रत्यय परे रहते धातु की उपधा में स्थित ई, उ और री। अब ये ह्रस्व भी हो सकते हैं और दीर्घ वर्ण भी हो सकते हैं, जैसे ह्रस्व या दीर्घ ई, ह्रस्व उ या दीर्घ उ, और ह्रस्व री या दीर्घ री, ये स्थिति भी हो सकती है। हम सामान्य बोल देते हैं ई, उ और री यदि होते हैं। कि तव्यत प्रत्यय परे रहते धातु की उपधा में ई, उ और री यदि होता है तो इन्हें क्रमशः अर्थात क्रम, ई को क्या हो जाएगा? ए आदेश हो जाएगा, उ को क्या आदेश हो जाएगा? ओ आदेश हो जाएगा, और री को क्या आदेश हो जाएगा? अर आदेश हो जाएगा। यदि तव्यत प्रत्यय परे है और धातु की उपधा हमें इस प्रकार की दिखाई दे कि उपधा में ई हो, तो उस ई के स्थान पर हम क्या कर देंगे? ए कर देंगे जब हम शब्द बनाएंगे तब। यदि उ होता है तो उस उ के स्थान पर क्या कर देंगे? ओ कर देंगे। और यदि री होता है तो उसके स्थान पर क्या लिख देंगे? अर लिख देंगे। तो ये तो है हमारा पहला नियम, कि तव्यत प्रत्यय परे रहते धातु की उपधा में स्थित ई, उ, री को क्रमशः ए, ओ, अर आदेश हो जाता है। अब देखिए दूसरा नियम की बात करें, ये उपधा की बात कर दी, अब हम क्या करेंगे? अंत की बात करते हैं। तो अंत की स्थिति इस प्रकार है कि तव्यत प्रत्यय परे रहते, मतलब बाद में होते हुए, कि तव्यत प्रत्यय परे रहते धातु के अंत में स्थित। अब यहाँ पर अंत की हम बात कर रहे हैं, तो अंत की स्थिति किस प्रकार से होगी? चे या जय को क्या आदेश हो जाएगा? कै आदेश हो जाएगा। अगर धातु के अंत में चे या जय है तो उस चे और जय के स्थान पर क्या लिख देंगे? कै लिख देंगे। और यदि धातु के अंत में द है तो उसके स्थान पर क्या लिख देंगे? तय लिख देंगे। यदि धातु के अंत में ध है तो उसके स्थान पर क्या लिख देंगे? द लिख देंगे। यदि धातु के अंत में भय है तो उसके स्थान पर क्या लिख देंगे? बै लिख देंगे। और यदि धातु के अंत में मैं है तो उसको क्या लिखेंगे? न लिख देंगे। और धातु के अंत में ए या आई है तो उसके स्थान पर क्या लिख देंगे? आ लिख देंगे। तो यहाँ देखिए अंत की स्थिति क्या है कि तव्यत प्रत्यय परे रहते धातु के अंत में स्थित च एवं जय को कै आदेश होता है, द को तय आदेश होता है, ध को द आदेश होता है, भय को बै आदेश होता है, मैं को न आदेश होता है, एवं ए या आई को आ आदेश होता है। यदि ये धातु के अंत में हो और धातु की उपधा में अगर ये स्थिति है, ई होगा तो उसके स्थान पर ए कर देंगे, उ होगा तो उसके स्थान पर ओ कर देंगे, और री होगा तो उसके स्थान पर अर आदेश कर देंगे। ऐसा नहीं है कि हम एक बार में एक ही नियम काम में लेंगे, ऐसा नहीं है। अगर किसी धातु में ये दोनों स्थिति हमें दिखाई दे रही है और तव्यत प्रत्यय उसके परे है तो हम दोनों नियम को यहाँ लागू करेंगे। अगर धातु की उपधा में ई दिखाई दे रहा है तो उसके स्थान पर ए कर देंगे, और धातु के अंत में च या जय भी दिखाई दे रहा है उसी धातु के अंत में, तो उसके स्थान पर हम कै भी कर देंगे। तो दोनों नियमों को हम एक साथ प्रयोग करेंगे। जहाँ एक लागू होता है एक नियम करेंगे, या जहाँ दूसरा नियम लागू होता है दूसरा का हम पालन करेंगे। अगर दोनों लागू होते हैं तो दोनों को हम वहाँ पर लागू करेंगे।
तो ये कुछ जो है वो तव्यत प्रत्यय को लेकर के नियम होते हैं कि तव्यत प्रत्यय जो होता है वह कर्म एवं भाव अर्थ में होता है, चाहिए एवं योग्य अर्थ में होता है, और तव्यत प्रत्यय में क्या शेष रहता है, तव्य शेष रहता है, और तव्य प्रत्यय परे रहते धातु की उपधा में स्थित ई उ री को क्रमशः ए ओ अर आदेश होता है, और तव्यत प्रत्यय परे रहते धातु के अंत में च एवं जय हो तो उसको कै, दय हो तो तय, धय हो तो दय, भय हो तो बै, मैं हो तो न, ए या ऐ हो तो उसके स्थान पर आ आदेश होता है। तो इस प्रकार से ये हमारे नियम हैं। इन नियमों के आधार पर ही अब हम उदाहरणों को यहाँ पर स्पष्ट करेंगे और देखते हैं वो शब्द जो हमारे होते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं। तो देखिए, इन नियमों को अपने को ध्यान से रखना है कि ये नियम क्या है तव्यत प्रत्यय को। तो देखिए, जैसे हमारे पास धातु है, नी धातु है, और उसके सामने क्या है, तव्यत प्रत्यय है, और हमें बनाना है कि अभी ये शब्द क्या बनेगा कि नी धातु में तव्यत प्रत्यय जुड़ने से क्या शब्द बनता है, वो स्थिति हमें देखना है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम करते हैं इस प्रत्यय की बात कि तव्यत प्रत्यय जो होता है उसमें शेष क्या रहता है, तव्य शेष रहता है। तो यहाँ जो तय होता है इसकी संज्ञा होकर के क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो यहाँ स्थिति क्या बन गई अब हमारी, नी प्लस तव्य, ये स्थिति बन गई। अब प्रत्यय की बात हो गई, अब हम आते हैं धातु पर। अब देखिए, एक ही अक्षर की क्या है, हमारी धातु है, तो हम यहाँ उपधा की ही बात करेंगे। तो उपधा में देखिए क्या है, यहाँ पर ई दिखाई दे रहा है, या अगर कोई अंत भी समझे इसको तो देखिए अंत में ई की बात कहीं नहीं हो रही। हमने जो नियम लिखा उसमें अंत के अंदर ई की बात कहीं नहीं है, वो बात ई की बात कहाँ आती है, उपधा में आती है। तो हम यहाँ ई को क्या मान रहे हैं, उपधा मान रहे हैं। तो ये कहता है, हमारा पहला नियम जो है वो कहता है कि तव्यत प्रत्यय परे रहते, परे है बाद में है, धातु की उपधा में स्थित ई अगर होता है तो उसके स्थान पर क्या कर देंगे, ए कर देंगे। अब वो चाहे ह्रस्व रूप में हो चाहे दीर्घ रूप में हो ई। तो अब इस ई के स्थान पर हम नियम से क्या कर देंगे, ए कर देंगे। तो ये जो नी है ये क्या बन जाएगा, ने बन जाएगा, क्योंकि ई की जगह क्या कर दिया हमने, ए कर दिया, स्थिति बन गई। आगे क्या बचा हुआ है, तव्य, ये लिख दिया। विभक्ति कार्य करेंगे, इसका मतलब है विभक्ति कार्य का मतलब अगर पुल्लिंग में हम समय शब्द बनाना हो, स्त्रीलिंग में बनाना हो या फिर नपुंसक लिंग में बनाना हो। अगर पुल्लिंग में बनाना है तो क्या बन जाएगा, नेतव्य, स्त्रीलिंग में बनाना है तो क्या बन जाएगा, नेतव्या, और नपुंसक लिंग में बनाना है तो क्या बन जाएगा, नेतव्यम। तो देखिए ये तीनों शब्द हमारे बन जाते हैं। तो हम पुल्लिंग में बनाएंगे क्योंकि परीक्षा में ज़्यादातर जो है वो पुल्लिंग के शब्दों को लेकर के पूछा जाता है। तो देखिए नेतव्य इस प्रकार से ये हुआ। विभक्ति कार्य का मतलब है ये प्रत्यय आदि जोड़ करके हम यहाँ प्रतीक लगाते हैं, चिन्ह लगाते हैं। तो यहाँ है नेतव्य है। तो नी धातु में तव्यत प्रत्यय जोड़ने तो क्या बनेगा, शब्द हमारा नेतव्य बनता है। ठीक है, अगला उदाहरण देखिए। क्री धातु है और तव्यत प्रत्यय है, क्री धातु है तव्यत प्रत्यय है, तो ये शब्द क्या बनेगा। तो देखिए तव्यत प्रत्यय है, तव्यत प्रत्यय में क्या शेष रहता है, तव्य शेष रहता है। तो ये तव्य शेष रह गया क्योंकि तय की संज्ञा होकर के उसका लोप हो गया। अब स्थिति क्या बन गई हमारी, क्री प्लस तव्य, ये स्थिति बन गई। अब देखिए आप बात करें धातु की, धातु के यहाँ क्या है, री है, उपधा की बात है क्योंकि अंत में री की बात नहीं है, उपधा में है। तो यदि उपधा में री होता है तो हम उसके स्थान पर क्या करते हैं, नियम से अर आदेश करते हैं। क्या करते हैं, अर आदेश करते हैं। तो देखिए स्थिति क्या बनेगी, कै आधा हो जाएगा क्योंकि जब किसी वर्ण में से स्वर निकल जाता है तो बचने वाला अक्षर जो होता है वो हमेशा कैसा होता है, आधा होता है। तो यहाँ कै आधा कर दिया हमने, अलंक लगा दिया। अब री है, री की जगह हमें क्या करना है, अर आदेश करना है। तो री के स्थान पर हमने क्या लिख दिया, अर लिख दिया। आगे क्या बचा हुआ है, तव्य बचा हुआ है। तो ये स्थिति बन गई। अब हम इनका क्या कर देंगे, वर्ण सम्मेलन कर देंगे, आपस में इनको हम मिलाएंगे। तो देखिए कै आधा है और उसके आगे क्या है, स्वर है। तो स्वर हमेशा क्या करता है, उस आधे अक्षर में आकर के मिलता है। कै आधा है, उसके आगे ए स्वर है, तो ए मिलेगा तो कै क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, कै हो जाएगा। अब रे आधा है, आगे व्यंजन अक्षर है, तो रे का नियम क्या होता है कि रे यदि आधा पहले हो और उसके आगे व्यंजन अक्षर यदि हो तो वह आधा रे जो है वो उसके ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ तय के ऊपर क्या कर दें हम, यहाँ रे कर दें और आगे क्या बच गया, आधा वह और ये बच गया। विभक्ति कार्य करेंगे तो क्या बन जाएगा, कर्तव्य। इस प्रकार से शब्द हमारा बन जाता है।
ठीक है ना। तो ये स्थिति बनी। तो क्री धातु में तव्यत प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या बनता है हमारा कर्तव्य। इस प्रकार से शब्द हमारा बनता है। और उदाहरण देखिए, अनेक उदाहरण है, तो उन सभी उदाहरणों को हम यहाँ स्पष्ट कर लेंगे ताकि ये हमारा जो प्रत्यय है वो अच्छे से हमारे लिए क्लियर हो जाए। फिर देखिए, वे धातु है तव्यत प्रत्यय है, तो देखिए क्या बनेगा। वे धातु में तव्यत प्रत्यय यदि हम जोड़ते हैं तो सबसे पहले प्रत्यय की बात करें तो यहाँ तय की संज्ञा होकर के लोप हो जाएगा, तो क्या बचेगा, केवल तव्य बचेगा। और स्थिति क्या बन गई, वे प्लस तव्य, ये स्थिति बन गई। अब बात करते हैं धातु की। तो धातु में देखिए किसकी मात्रा लगी हुई है, ए की मात्रा लगी हुई है। इसका मतलब उपधा की अगर हम बात करें, उपधा में तो ए की बात ही नहीं होती, वो कहाँ होती है, अंत में होती है। तो यहाँ पर ए की स्थिति है कि धातु के अंत में ए या आई हो तो हम उसके स्थान पर क्या करते हैं, आ आदेश करते हैं। तो यहाँ ए को हटा देंगे और उसकी जगह क्या कर देंगे, आ कर देंगे। तो ये स्थिति क्या बन जाएगी, वाह बन जाएगी, क्योंकि एक स्थान पर आ किया तो और वह में आ मिला तो क्या हो गया, वाह बन गया। आगे क्या बचा हुआ है, तव्य बचा हुआ है। विभक्ति कार्य करेंगे तो क्या बन गया, देखिए वातव्य। तो इस प्रकार से शब्द हमारा बनता है कि वे धातु में तव्यत प्रत्यय जोड़ेंगे तो वातव्य शब्द बनता है। और देखिए त्रय धातु है तव्यत प्रत्यय है, तो ये शब्द हमारा क्या बनेगा, तव्यत प्रत्यय में सबसे पहले बात करें प्रत्यय की तो यहाँ तय की संज्ञा होकर के लोप हो जाएगा। क्या शेष रहेगा, केवल तव्य शेष रहेगा। और धातु क्या है हमारी, त्रयी है, ये स्थिति बन गई। अब त्रयी में देखिए धातु के अंत में क्या है, यहाँ पर आई है। और हमारा नियम क्या कहता है कि धातु के अंत में यदि ए या आई हो तो उसको क्या आदेश हो जाता है, आ आदेश हो जाता है। तो त्रयी क्या बन जाएगा, त्रा बन जाएगा। और आगे स्थिति क्या है, तव्य। विभक्ति कार्य करेंगे तो क्या बन जाएगा, त्रातव्य। इस प्रकार से शब्द हमारा बनता है। फिर देखिए आगे, भुज धातु है तव्यत प्रत्यय है, तो देखिए तव्यत प्रत्यय में क्या शेष रहता है, तव्य शेष रहता है। तो स्थिति क्या बन गई हमारी, भुज प्लस तव्य, ये स्थिति बन गई। अब देखिए बात करें सबसे पहले उपधा की। पहले नियम की बात करें कि धातु की उपधा में क्या हो, ई उ या फिर री हो तो उसी क्रम से क्या होता है, ए ओ और अरा होता है। तो यहाँ उपधा में क्या है, देखिए उ है, तो उ को क्या हो जाएगा, पहले नियम से उ को ओ आदेश हो जाता है। तो ये जो भू है ये क्या बन जाएगा, भो बन जाएगा। स्थिति हो गई उपधा की। अब हम बात करें अंत की। अंत में यहाँ क्या दे रखा है, जय दे रखा है। तो हमारा नियम क्या कहता है कि धातु के अंत में चय या जय हो, या तो चय हो या फिर जय हो, तो उससे क्या हो जाता है, कै आदेश हो जाता है। तो इस जय के स्थान पर क्या लिखेंगे, कै लिखेंगे। जय कैसा दिखाई दे रहा है, आधा है, तो कै भी कैसा लिखेंगे, आधा लिखेंगे। तो ये हमने कै लिख दिया। आगे क्या बच गया, तव्य। और विभक्ति कार्य करेंगे तो क्या बन जाएगा, भोक्तव्य। तो देखिए इस प्रकार से भुज धातु में तव्यत प्रत्यय अगर हम मिलाते हैं तो शब्द क्या बनता है, भोक्तव्य। इस प्रकार से शब्द हमारा बनता है। और उदाहरण देखिए, लब धातु है तव्यत प्रत्यय है, तो देखिए क्या बनेगा। बात करें प्रत्यय की तो तव्यत प्रत्यय में शेष क्या रहता है, तव्य शेष रहता है। तो ये तव्य शेष रहा और धातु हमारी लब धातु है। तो देखिए अब क्या बनेगा, उपधा में बात करें, उपधा में तो ए है, तो ए की बात तो न तो उपधा में होती है और न ही अंत में होती है, तो लय जो है वो ऐसा का ऐसा रह जाएगा। हम बात करें अंत की तो देखिए भय आया है। धातु के अंत में यदि भय होता है तो हम उसको क्या कर देते हैं, व्यय कर देते हैं। हमारा दूसरा नियम कहता है कि इस भय के स्थान पर क्या कर देंगे, हम व्यय कर देंगे। तो ये देखिए भय आधा है तो व्यय भी कैसा होगा, आधा होगा। अब जैसे ही हम इसको व्यय करेंगे तो ये जो तय है आगे, तो ये क्या हो जाता है, धय में बदल जाता है, वह चतुर्थ वर्ण में हो जाता है। तो तय का, तय वर्ग का है चौथा अक्षर क्या होता है, धय होता है। तो ये क्या बन जाएगा, धय बन जाएगा। आगे वह बना हुआ है और वह आ गया। विभक्ति कार्य करेंगे तो क्या बन जाता है, लब्धव्य। इस प्रकार से बनता है। वैसे इसके लिए नियम हम कहते हैं कि धातु के अंत में यदि चतुर्थ वर्ण हो, धातु के अंत में यदि चतुर्थ वर्ण हो तो उस चतुर्थ वर्ण को तो क्या हो जाएगा, अपने वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। और उससे परे जो तय होता है उसे अपने वर्ग का क्या होता है, चौथा वर्ण हो जाता है। ये नियम आता है इस तरह से। तो यहाँ देखिए चौथा अक्षर है कि नहीं है, भय, भय चौथा अक्षर होता है। पै वर्ग का प फ ब भ,
तो जब धातु के अंत में चौथा अक्षर आ जाए तो उसे क्या कर देंगे, उसी वर्ग का तीसरा अक्षर कर देंगे। और तीसरा अक्षर क्या होता है, पै वर्ग का, पै फै बै होता है। तो इस भय के स्थान पर तो हमने क्या कर दिया, बै कर दिया। फिर कहता है कि उससे परे जो तय होता है उसे उसी वर्ग का चौथा अक्षर कर देंगे। तो तय वर्ग का चौथा अक्षर क्या होता है, त थ द ध होता है। तो यहाँ तय पूरा है तो ध भी क्या लिखेंगे, पूरा लिखेंगे। आगे वे बचा हुआ है, विभक्ति कार्य करेंगे, विसर्ग लगा देंगे तो शब्द क्या बन जाता है, लब्धव्ये। इस प्रकार से शब्द हमारा बनता है। तो लब धातु में तव्यत प्रत्यय यदि हम जोड़ते हैं तो शब्द क्या बनता है, लब्धव्ये शब्द हमारा बनता है। और देखिए उदाहरण, गम धातु है, तव्यत प्रत्यय है, तो देखिए क्या बनेगा ये। अब देखिए तव्यत प्रत्यय में क्या शेष रहा, तव्य शेष रहा। स्थिति क्या बन गई हमारी, गम प्लस तव्य, ये स्थिति बन गई। अब देखिए धातु के अंत में क्या है, मैं है। और हमारा दूसरा नियम क्या कहता है कि धातु के अंत में यदि मैं होता है तो उसे किस में बदल देंगे, न में बदल देंगे। और न में बदल देंगे तो देखिए गए, मैं आधा है तो न भी कैसा होगा, आधा होगा। आगे क्या बचा हुआ है, तव्य, विभक्ति कार्य करेंगे तो क्या शब्द बन गया हमारा, गंतव्य। तो गम धातु में तव्यत प्रत्यय यदि हम मिलाते हैं तो शब्द बनता है गंतव्य। और देखिए याच धातु है, तव्यत प्रत्यय है। तो देखिए एक नया नियम आता है इसमें यहाँ कि यदि कोई सेठ धातु हो, कैसी धातु हो, सेठ धातु हो, तो उसका नियम क्या होता है कि यदि धातु सेठ होती है तो धातु और प्रत्यय इन दोनों के मध्य में क्या होता है, इट का आगम हो जाता है। किसका आगम होता है, इट का आगम होता है। और इट में शेष क्या रहता है, ई शेष रहता है, क्योंकि यहाँ जो टय होता है इसकी संज्ञा होकर के क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो यहाँ स्थिति क्या है, देखिए याच, और याच कैसी धातु कही जाती है, सेठ धातु कही जाती है। इसके अनेक सारे नियम हैं कि कैसे पहचानने की धातु कैसी है, सेठ है। तो उसके लिए उन नियमों को याद करने से अच्छा है कि मैं यहाँ जैसे जैसे उदाहरण करवाऊंगा मैं आपको बताता रहूँगा कि ये धातु किस प्रकार की है, सेठ है कि नहीं है। तो यहाँ याच धातु जो है वो कैसी धातु है, सेठ धातु है। जब उस याच धातु में तव्यत प्रत्यय जुड़ाएंगे तो हमारा नियम क्या करेगा सेठ की स्थिति में कि धातु और प्रत्यय के मध्य में किसका आगम हो जाएगा, इट का आगम हो जाएगा। तो देखिए स्थिति क्या है, याच धातु है, ये सेठ धातु है, तो सेठ धातु होने से हम इसका यहाँ क्या करेंगे, इट का आगम कर देंगे। और आगे क्या बचा हुआ है, तव्य है, क्योंकि तव्यत का तव्य शेष रहता है। ये स्थिति हुई। इट में क्या शेष रहता है, ई शेष रहता है। तो स्थिति क्या बन गई हमारी, याच प्लस ई प्लस तव्य, ये स्थिति बन गई। अब देखिए धातु के अंत में हमें चय दिखाई दे रहा है तो हम यहाँ दूसरा नियम लागू नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उससे परे क्या है, पहले ई है, स्वर है। तो स्वर क्या होता है, पहले आकर के मिलता है। तो ये शब्द क्या बन जाएगा, याची बन जाएगा। अब यहाँ पे अंत में चय थोड़ी है, अब यहाँ अंत में क्या है, ई है यहाँ पर, ठीक है ना। तो अब ये स्थिति बन गई, याची बन गया। और आगे क्या बचा हुआ है, तव्य, विभक्ति कार्य करेंगे तो क्या बन जाएगा, याची तव्य। इस प्रकार से शब्द हमारा बनता है कि याच धातु में तव्यत प्रत्यय यदि हम जोड़ते हैं तो क्या बनता है, याची तव्य। इस प्रकार से शब्द हमारा बनता है कि जो सेठ धातु होगी वहाँ हम क्या करेंगे कि धातु और प्रत्यय के मध्य में इट का आगम कर देंगे। और इट में क्या शेष रहता है, ई शेष रहता है। और इस प्रकार से हम शब्दों का निर्माण करेंगे, जैसे याची तव्य। इस प्रकार से शब्द हमारा बनता है। और देखिए इसी प्रकार से रक्ष धातु है, तव्यत प्रत्यय उससे परे है। तो रक्ष जो धातु होती है कैसी धातु होती है, सेठ धातु होती है। सेठ धातु होने के कारण अब हम क्या करेंगे, इस धातु और प्रत्यय के मध्य में इट का आगम करेंगे। तो स्थिति क्या बन जाएगी, रक्ष प्लस इट प्लस तव्यत, ये स्थिति बन गई। तव्यत में तव्य शेष रहता है और इट में ई शेष रहता है। तो स्थिति क्या बन गई, रक्ष प्लस ई प्लस तव्य, ये स्थिति बन गई। वर्ण सम्मेलन कर देंगे, क्ष में ई मिलेगा, या आकर के मिलेगा, तो ये क्या बन जाएगा, रक्षी। और आगे क्या है, तव्य, विभक्ति कार्य करेंगे तो रक्षितव्य। इस प्रकार से हमारा ये शब्द बन जाता है। और उदाहरण देखिए, हस धातु है,
तव्यत प्रत्यय है तो देखिए क्या बनेगा, ये हस धातु जो है ये कैसी धातु है, सेठ धातु है। हस धातु कैसी है, सेठ धातु है। तो इसका मतलब हम धातु और प्रत्यय के मध्य में किसका आगम करेंगे, इट का आगम करेंगे। इट का आगम करेंगे तो स्थिति क्या बन जाएगी, हस प्लस इट में क्या शेष रहा, ई शेष रहा, और तव्यत में क्या शेष रहा, तव्य शेष रहा। अब हम इनका क्या करेंगे, वर्ण सम्मेलन। तो देखिए शब्द क्या बन जाएगा, हसितव्य। विभक्ति कार्य करेंगे तो हसितव्य, इस प्रकार से शब्द हमारा बन जाता है। और देखिए लिख धातु है और उससे परे क्या है, तव्यत प्रत्यय है। तो देखिए क्या बनेगा, लिख जो धातु होती है ये भी कैसी धातु है, सेठ धातु है। सेठ धातु होगी तो क्या करेंगे हम, मध्य में इट का आगम करेंगे। इट का आगम करेंगे तो स्थिति क्या बन जाएगी, लिख प्लस ई प्लस तव्य, क्योंकि तव्यत में तव्य शेष रहता है, इट में ई शेष रहता है, ये स्थिति हो गई। अब देखिए यहाँ उपधा की हम बात करें, उपधा में क्या दिखाई दे रहा है, हमें ई दिखाई दे रहा है। तो हमारा पहला नियम काम करता है कि यदि धातु की उपधा में ई हो तो उसे क्या आदेश हो जाता है, ए आदेश हो जाता है। तो ए आदेश होगा तो देखिए ई के स्थान पर ए करेंगे तो क्या बन जाएगा, ले बन जाएगा। यहाँ पर ये वर्ण सम्मेलन होगा तो ये क्या बन जाएगा, खी बन जाएगा। आगे बचा हुआ है तव्य, तो ये स्थिति क्या बन जाती है, विभक्ति कार्य करेंगे तो लेखितव्य। इस प्रकार से शब्द हमारा बनता है कि लिख धातु में तव्यत प्रत्यय यदि हम जोड़ते हैं तो लेखितव्य, इस प्रकार से शब्द हमारा बनता है। और उदाहरण देखिए, ची धातु है, तव्यत प्रत्यय है। तो देखिए क्या बनेगा, धातु की उपधा में क्या दिखाई दे रहा है, ए दिखाई दे रहा, ई दिखाई दे रहा है। तो उसको हम पहले नियम से क्या कर देंगे, ए कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, चेतव्य है। विभक्ति कार्य करेंगे तो चेतव्य, इस प्रकार से बन जाएगा। और देखिए पठ धातु है, तव्यत प्रत्यय है। अब ये जो पठ धातु है ये कैसी धातु है, सेठ धातु है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम इट का आगम करेंगे तो ई शेष रहेगा। देखिए बना लेते हैं, पठ प्लस ई प्लस तव्य, ये स्थिति बनी। वर्ण सम्मेलन करेंगे सीधा सीधा तो ये बन जाता है पठी तव्य। इस प्रकार से शब्द हमारा बन जाता है। और देखिए बुद्ध धातु है और तव्यत प्रत्यय है। अब देखिए स्थिति क्या होगी, अब देखिए धातु के अंत में क्या है, ध है, तो उसको क्या हो जाता है, द हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन देखिए यहाँ पर ये नियम भी तो है कि धातु के अंत में यदि चतुर्थ वर्ण हो तो, क्योंकि ध कौन सा अक्षर है, चौथा अक्षर है तय वर्ग का, त थ द ध। वही नियम हमारा काम करेगा कि धातु के अंत में यदि क्या हो, चौथा अक्षर हो तो उसे तो क्या कर देंगे, तीसरा अक्षर। तो यहाँ किस वर्ग का है, ये तय वर्ग का है। तो तय वर्ग का तीसरा क्या होता है, द होता है। तो यहाँ की स्थिति क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी, क्योंकि यहाँ ध कैसा है तो द भी कैसा हो जाएगा, आधा। जब हम यहाँ चतुर्थ वर्ण को तीसरा अक्षर करते हैं तो उससे परे जो तय होता है उसे उसी वर्ग का क्या कर देते हैं, चौथा अक्षर करते हैं। तो यहाँ तय कौन सा अक्षर है, पहला है, इसी वर्ग का कौन सा अक्षर करेंगे, चौथा अक्षर करेंगे तो वो क्या होता है, ध करेंगे। तो देखिए स्थिति क्या बनेगी, ये बनेगी। वर्ण सम्मेलन इनका करते हैं तो स्थिति बन जाती है बोधव्य। और देखिए विभक्ति कार्य करेंगे तो यहाँ पर ये स्थिति बनी। लेकिन अब देखिए यहाँ उपधा में क्या है, हमारे ऊ है, ऊ दिखाई दे रहा है। तो पहला नियम क्या करता है, ऊ को क्या कर देगा, ओ कर देगा, और हमारा शब्द बन जाएगा बोधव्य। ये शब्द हमारा बनता है। बुद्धव्य नहीं बनेगा क्योंकि उपधा में हमें ऊ दिखाई दे रहा है, तो पहला नियम काम कर रहा है तो हम उसको उसी हिसाब से बनाएंगे। तो ये बन जाता है बोधव्य। इसी प्रकार से उदाहरण देखिए, धई धातु है और तव्यत प्रत्यय है, तो क्या बनेगा। तो देखिए धातु के अंत में क्या है, आई है, और हमारा नियम क्या कहता है, यदि आई हो तो उसको क्या आदेश हो जाएगा, आ आदेश हो जाएगा। तो ये स्थिति क्या बन जाएगी, ध्यातव्य। ये स्थिति बन जाएगी क्योंकि आई के स्थान पर क्या कर दिया हमने, आ कर दिया। तो इस प्रकार से हमारा शब्द बन जाता है ध्यातव्य। तो ये कुछ हमारा जो नियम थे उन नियम के आधार पर हमने कुछ उदाहरणों को यहाँ पर स्पष्ट किया है। अनेक ऐसे और उदाहरण भी हो सकते हैं। तो देखिए एक बार पुनः रिवाइज कर लेते हैं कि तव्यत प्रत्यय क्या होता है, कि तव्यत प्रत्यय जो होता है वह कर्म एवं भाव अर्थ में होता है। चाहिए एवं योग्य अर्थ को प्रकट करने के लिए तव्यत प्रत्यय का हम प्रयोग करते हैं। तव्यत प्रत्यय में शेष क्या रहता है,
तब वे शेष हमारा रहता है। और हमारे नियम की बात करें कि तव्यत प्रत्यय परे रहते धातु की उपधा में स्थित ई, उ एवं री को क्रमशः ए, ओ और अर आदेश हो जाता है। और धातु के अंत की अगर बात करें तो तव्यत प्रत्यय परे रहते धातु के अंत में स्थित च एवं जय को कै आदेश होता है, दै को तय आदेश होता है, धय को दय आदेश होता है, भय को भय आदेश होता है, मैं को नय आदेश होता है, ए एवं आई को आ आदेश होता है। और शेट की स्थिति की बात करें कि धातु यदि शेट हो और उससे परे तव्यत प्रत्यय परे रहता हो तो हम स्थिति क्या बनती है कि धातु और प्रत्यय के मध्य में बीच में क्या करते हैं, इट का आगम कर देते हैं, जिसमें शेष क्या रहता है, ई शेष रहता है और वर्ण सम्मेलन करके हम शब्दों का निर्माण करते हैं। और स्थिति यह है कि धातु के अंत में यदि चतुर्थ वर्ण हो तो उस चतुर्थ वर्ण को उसी वर्ग का तीसरा अक्षर करते हैं और उससे परे जो तय होता है उसे उसी वर्ग का चौथा अक्षर करके हम शब्द का निर्माण करते हैं। तो ये स्थिति थी हमारी तव्यत प्रत्यय की। तो आज के क्लास में हमने तव्यत प्रत्यय को लेकर के हमने जाना कि उसकी स्थिति क्या होती है और उसके उदाहरण किस प्रकार से हम बनाते हैं। तो आगे की कक्षाओं में हम आगे के जो हमारे प्रत्यय हैं उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।